बिहार शरीफ में रामनवमी की शोभा यात्रा की शुरुआत इसी स्टेडियम से होती है। अलग अलग मोहल्लों से झांकियां यहाँ आकर इकट्ठा होती हैं और फिर यहाँ से वो एक अखाड़े तक जाती हैं। इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ जिस तरह की योजना यहाँ बनाई जाती है। शोभा यात्रा यहाँ से निकाली गई और इस सड़क से दाहिने मुड़ करके आगे बढ़ी, लेकिन आगे जाने के बाद एक जगह पर ऐसा कहा गया कि कोई इंसिडेंट वहाँ हुआ। उसके बाद लोगों में भगदड़ हुई और लोगों ने वापस आके इसी सड़क पर आगे एक मस्जिद है, उस मस्जिद पर हमला कर दिया और मस्जिद पर हमला करने के बाद उसके बगल में एक लाइब्रेरी है, वहाँ जाकर आग लगा दी। वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में, वहाँ आग लगा दी और उसके बाद जो है यहाँ पर तनाव के हालात पैदा हो गए। पुलिस ने आकर कोशिश की कि हालात को काबू में किया जाए। शुक्रवार को भले ही हालात काबू में आ गए, लेकिन शनिवार को दोबारा लोगों ने उस मस्जिद पर भी अटैक किया और बाकी जगहों पर भी हिंसा की खबरें आई। गोलियाँ चली, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई शनिवार की हिंसा में। शुक्रवार को भी गोलियाँ चली थी। डीएम जो नालंदा के हैं, उन्होंने बीबीसी को बताया था कि उसमें केवल छर्रे लगे थे, कुछ लोग घायल ज़रूर हुए थे, लेकिन हालात को काबू में कर लिया गया। लेकिन शनिवार को दोबारा हिंसा के बाद पुलिस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय किए गए हैं ताकि लोगों को कंट्रोल में रखा जा सके। यहाँ लगातार धारा 144 जो है वो लागू की गई है और कहीं भी 4 या 4 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की मनाही है। लोग हथियार लेकर के बाहर नहीं निकल सकते। स्थानीय लोग बताते हैं कि बिहार शरीफ में इस तरह की हिंसा कभी नहीं हुई है। पहले अगर हम बात करें तो साल 1981 में एक बार यहाँ पर बड़ी हिंसा हुई थी। उसके बाद से आम तौर पर रामनवमी की शोभा यात्रा हो या मुहर्रम का जुलूस हो, कभी भी यहाँ पर इस तरह की हिंसा नहीं हुई। इसलिए पुलिस भी ये सोच रही थी कि इस बार भी जो है हालात सामान्य रहेंगे, लेकिन जिस तरह से स्थानीय एसपी ने हमें बताया है कि हम लोगों के अनुमान के विपरीत लोगों में ज़्यादा उत्तेजना देखी गई, लोग ज़्यादा एग्रेसिव थे और इस बार भीड़ भी ज़्यादा थी। जिस तरह से नारे लगाए गए भड़काऊ, उसके बाद हिंसा भड़की है और जिस तरह से तमाम जगहों पर अटैक किए गए, उससे लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है, एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। कोशिश ये की जा रही कि पैरामिलिट्री की तैनाती के बाद लोगों को ये कहा जाए कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, घरों से बाहर ना निकलें जब तक कि बहुत ज़रूरी काम नहीं हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 51 वार्ड हैं बिहार शरीफ में, 51 वार्ड के जो मेंबर्स हैं उनको बुला करके स्थानीय प्रशासन ने मीटिंग की है। उसमें फॉर्मर जो मेंबर्स होते हैं उनको भी शामिल किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। शांति बनाने के लिए सबसे पहले लोगों को अपने आप पर यकीन रखना होगा कि लोग जब तक शांत नहीं होंगे तब तक शांति व्यवस्था नहीं बन सकती है। तो तमाम कोशिशों के बाद भी अगर हम देखें तो बिहार शरीफ में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि धारा 144 भले ही लागू हो, लेकिन हालात कर्फ्यू के समान है। सारी दुकानें बंद पड़ी हैं। इक्का दुक्का लोग जो हैं वो ज़रूरी काम से जो लोग यहाँ पर निकले हैं केवल वही सड़कों पर दिख रहे हैं। बार बार प्रशासन और पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो पेट्रोलिंग कर रही हैं और जो लोग अगर कहीं घर से बाहर 4-5 की संख्या में हों तो उन्हें घर के अंदर भेज रही है। पुलिस की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि आने वाले समय में दोबारा यहाँ पर हिंसा ना हो, हंगामा ना हो। आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले हर चौक चौराहे और सड़कों पर जो है वो तैनात हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सावधान किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक हिंसा नहीं रुक सकती है। तो सबसे बड़ी सलाह लोगों के लिए है कि वो शांति बनाए रखें, तभी बिहार शरीफ में शांति बहाल हो पाएगी। चंदन कुमार जजवाड़े, बीबीसी हिंदी, बिहार शरीफ, नालंदा।